हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। मैं सौरभ गुप्ता आज आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें सारी बातों को बताया था। चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है हमारा, ठीक है। एब्सेंस के अंदर कौन कौन सी बातों को, पार्टनरशिप की बातों को अप्लाई करना चाहिए। और एट द एंड मैंने बताए थे कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर पहली बात बोली थी किस चीज की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और दूसरी बोली थी किस चीज की, सैलरी और कमीशन की। वो दोनों ही बातों को हम इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था क्या, पी&एल एप्रोप्रिएशन। पी&एल एप्रोप्रिएशन में बताया था एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, और वहां से हम क्या फाइंड कर रहे थे, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस, कैपिटल हो या फिर करंट, उसके बारे में भी बताता हूं कि कब, ठीक है। तो हर एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं और वो भैया पैसा लगाते हैं, तो इन सबकी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हर एक पार्टनर की कैपिटल होती है, उसका क्या अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो चार लोगों के क्या है, अलग अलग घर है भाई। इस प्रकार से तो ऐसे जितने पार्टनर्स होंगे उनके उतने ही सेपरेट क्या बनाए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनको दो मेथडों से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड बोलेगा, स्थायी बोलेगा, तो उसके अंदर दो अकाउंट मेंटेन होंगे। एक तो होगा कैपिटल और दूसरे साथ में साथ करंट। एक तो कैपिटल, दूसरे साथ में साथ करंट। वेयर एज फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, जिसका नाम क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। सर क्या ये कैपिटल कर रहे हो, कब कैसे क्या पता लगेगा, अभी बताते हैं कि कब क्या होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, जितने पार्टनर्स होंगे उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स होंगे। तो जो हम पी&एल एप्रोप्रिएशन से अमाउंट निकालेंगे पार्टनर्स का, उनको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा पार्टनर की कैपिटल का, वो उनकी कैपिटल के क्रेडिट साइड चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसको जब क्लोज करेंगे हम कैपिटल अकाउंट को, तो उसका जो भी बैलेंस हो, क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी साइड, डेबिट होगा तो असेट साइड। इतनी बात क्लियर है। तो अब हल्का सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं, फिर इसके बाद में कैपिटल, करंट और ये वाला कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग, तीनों का फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मीनिंग। तो कह रहा है इन अ पार्टनरशिप फर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। सेपरेट बनाया जाता हर एक पार्टनर का, बिकॉज ईच पार्टनर हैज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म। हर एक पार्टनर की सेपरेट ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल भाई। कोई सैलरी दे रहा है, ले रहा है, कोई कमीशन कर रहा है, ठीक है ना। तो हर एक पार्टनर की क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन। दैट्स वाई उनके कैपिटल अकाउंट भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इतनी बात। अब इसको दो मेथडों से बनाया जाता है, फॉलोइंग एनी ऑफ द टू मेथड। इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है हमारा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड बोलेगा तो दो, एक कैपिटल और एक करंट। फिक्स बोलेगा तो दो अकाउंट बनाने, कैपिटल और एक करंट। ध्यान से सुनना आप बात को। अगर कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल और करंट बनाया, तो इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, इसके अंदर सिर्फ दो चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी इसके अंदर, सिर्फ दो। जब भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल से विड्रॉ करेगा, या तो एडिशनल कैपिटल लगाए या फिर कैपिटल से विड्रॉ करे, सिर्फ दो चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो क्या बोला, इट शोज द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। इसमें सारे बैलेंसेस सेम रहते हैं, एंड चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल। इस बात को ध्यान से समझना, सिर्फ किसमें से, अगर कैपिटल में लगा रहा है और निकाल रहा है, ठीक है। अब बात आती है करंट की। इसके अलावा जितनी भी बातें बच गई सारी किसमें आ जाएंगी, हमारे करंट में। तो इट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल, ठीक है ना, इसको छोड़कर। सच एज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग दो प्रकार से कर रहा है, ड्रॉइंग कैपिटल से भी निकाल सकता है, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से भी कर सकता है। कैपिटल से होगा तो किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर प्रॉफिट से होगा तो किसमें आएगा, करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो भी करंट में। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज करेंगे वो भी इसमें। सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर देना है तो इसमें। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारी बातें किसमें आएंगी, करंट में। इसमें सिर्फ दो ही बातें आएंगी, कौन कौन सी, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल से निकालना, प्रॉफिट से निकालेगा तो इसमें, ठीक है। तो कह रहा है इट्स बैलेंस फ्लक्चुएट, मतलब बदलता रहता है विद ईयर, विद एवरी ट्रांजेक्शन विद द
पार्टनर, जैसे जैसे पार्टनर कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई इनमें क्या आता है। अब बात करते हैं कैपिटल। तो इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इन दोनों का जो सम है समझ लो वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है। सर ये क्या बात हुई, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल भी आएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आएगी, चाहे वो कैपिटल से हो या फिर प्रॉफिट से हो। हाँ जी भाई सब आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, यस, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ। तो कह रहा है इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पार्टनर, एग्जांपल एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देख रहे हो प्रॉफिट से वो भी आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। और कह रहा है इट्स बैलेंस फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजेक्शन, इसका भी बदलता है। तो सर पता कैसे लगेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है? देखो भैया, या तो बताएगा वो क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा मेथड, अगर नहीं बताएगा तो आंख बंद करके कौन सा अप्लाई करना है, फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल, मतलब सारी की सारी बातें उसके अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? भेजे में घुसी क्या? हाँ जी सर। अब मैं इन तीनों के फॉर्मेट दिखाता हूं कि कौन सी चीज को कहां पर पोस्ट करा जाता है विद जर्नल एंट्री। थोड़ा सा जर्नल का ध्यान रखना जी, सब कुछ समझ में आएगा। ओके गाइस, तो आओ देखते हैं एक बार। तो ये रहे स्क्रीन पर तीनों ही के फॉर्मेट्स, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया, जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, जिसमें दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वेरा जो फ्लक्चुएटिंग है उसमें एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, जिसका नाम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फिक्स्ड का मेथड बोला होगा तो इन दोनों अकाउंट को मेंटेन करना, और इनमें क्या क्या आइटम्स आते हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एज वी नो, जो हमारी कैपिटल होती है, जो हमारी कैपिटल होती है, उसका बिगिनिंग बैलेंस मतलब कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड और ये क्या हमारी डेबिट साइड। तो सबसे पहले क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। इसके अंदर दो ही चीजें आएंगी, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जब हम एडिशनल कैपिटल लगेगी, ठीक है, तो कैसा आ जाएगा हमारा, बाय कैश में होगा तो कैश, बैंक में होगा तो बैंक अकाउंट, और ये रही हमारी एडिशनल कैपिटल। इतनी बात समझ में आ रही है? एडिशनल कैपिटल लगेगी तो फर्म के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाय कैश और बैंक, ठीक है। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, किसमें, कैपिटल में, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो क्या बोले, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्या ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो अगर ये वाली साइड ज्यादा आ रही है इन दोनों का बैलेंस, तो यहां पर क्या निकले आएगा हमारा, बाय बैलेंस सीडी। अगर यहां पर बैलेंस ज्यादा है तो यहां पर क्या निकले आएगा हमारा, ठीक है। यहां पर वैसे निकलता नहीं है मोस्टली, यहां पर बैलेंस सीडी आपका निकलेगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट में, इसमें दो ही चीजें, बाकी सारे आइटम इसमें ही आएंगे, ठीक है। तो इसका भी बिगिनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर, ठीक है। अब सारी बातें करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना पार्टनर को, तो इट शुड बी क्रेडिटेड। कमीशन मिलेगा तो इट शुड ऑल्सो बी क्रेडिटेड। पार्टनर को सैलरी मिलेगी, इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, ठीक है। सर डेबिट क्या होगा, अगर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, ड्रॉइंग्स, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करी है तो उसको जर्नल सिर्फ क्या लिखना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जब ड्रॉइंग कब लिखना है, जब प्रॉफिट में से करेगा, ठीक है। अगर कैपिटल से निकालेगा तो कैश और बैंक के नाम से होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ गया, लॉस डेबिट साइड में। अगर ये वाला साइड ज्यादा है तो यहां पर बैलेंस सीडी निकलेगा, अगर ये वाला सम ज्यादा है तो यहां पर बैलेंस सीडी निकलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा बैलेंस सीडी निकलता है हमारा, ये निकलता है। कौन सा निकलता है, ये। सेम ऐसे ही यहां पर भी बैलेंस सीडी निकलेगा, और ये दोनों ही बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर ये डेबिट साइड में आ रहे हैं ना इधर, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहे हैं, ये डेबिट साइड में आ रहे हैं हमारे, तो इनको फर्दर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और इधर आएंगे तो क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में कर देंगे आगे। अब बात आ रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। किसकी बात आ रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो इसमें
मैंने बताया था जो ये कौन सा मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग, तो ये इन दोनों का सम है ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही बनेगा। तो देख लेना इनमें जो जो आइटम भरे हैं सारे ही आइटम किस में आएंगे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस होगा, इधर एडिशनल कैपिटल होगी, ये देखो एडिशनल कैपिटल होगी तो ये आ गया कैश और बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और बाकी सारे आइटम। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगर प्रॉफिट से होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और बैलेंस सीडी। अगर बीडी इधर है तो यहां क्या निकलेगा हमारा सीडी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही निकलता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स हैं जो आपको याद रखने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे, तो पूरी पार्टनरशिप में आपको बार बार यही बनाना पड़ेगा। सर ये क्या 1 2 3, भाई जितने पार्टनर उनके सेपरेट सेपरेट अकाउंट है, तो ए की बात होगी तो ए में, बी की होगी तो बी में, सी की होगी तो सी में, ऐसे ही तीनों में हमने सिखाया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा तो कौन सा मेथड लेना है आपने, फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड है तो दोनों बनेंगे, कैपिटल का भी बैलेंस निकालना पड़ेगा और करंट का भी बैलेंस। तो जो भी इनका बैलेंस निकलेगा उसको फर्दर कहां ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। किधर करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन कर क्वेश्चंस की तरफ इस टॉपिक पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो प्लीज इस क्वेश्चन को हम साथ के साथ क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कह रहा है शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन वेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। इतनी बात पता लग गई कि कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब क्या कह रहा है, सोहन और मोहन के बैलेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग कैपिटल है कितनी, 4 लाख रुपए सोहन की, 3 लाख रुपए मोहन की। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कितना है, मतलब इस साल के एंड में कितना है, 50,000, 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 5%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 1250 और 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, इस साल में जो प्रॉफिट हुआ पीएनएल एप्रोप्रिएशन 60,000 रुपए और 50,000 रुपए। पार्टनर की सैलरी है सिर्फ किसकी, सोहन की। कमीशन दोनों का है, सोहन का भी और मोहन का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा तो आपकी यहाँ पर बोर्ड पर भी है, स्क्रीन पर भी था। ठीक है गाइस, तो अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, कैपिटल। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो जो भी पार्टनर को अमाउंट मिलना है इट शुड बी क्रेडिटेड, और जो भी उससे लेना है या चार्ज करना है इट शुड बी डेबिटेड। तो हमने क्या कर दी, कैपिटल भर दी। अब कह रहे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स किधर आती है, डेबिट साइड में। तो ये भाई कुछ बताया नहीं तो इसको सिंपल क्या लिख लेंगे, ड्रॉइंग्स। क्या लिख लेंगे, ड्रॉइंग्स। कितनी इसकी, 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को तो मिलना चाहिए ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 पे, तो सॉरी 4 लाख पे 5%, 3 लाख पे 5%। तो इसका कितना हो गया, 20,000 रुपए, और इसका कितना हो गया, 15,000 रुपए। तो 20,000 ये और 15,000 ये। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट गिवन है दोनों का, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, 1250 और 750। उसके बाद क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट है तो इधर आएगा ना, क्रेडिट साइड, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, कितना कितना है, 60 एंड 50,000, 60,000 एंड 50,000। उसके बाद क्या, पार्टनर की सैलरी मिलेगी, तो बाय सैलरीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सैलरी इसको कितनी मिली है भाई, 36,000। कमीशन भी है, बाय कमीशन। क्या है, बाय कमीशन। कितना है, 5,000 रुपए और 3,000 रुपए। तो इन सारे आइटम्स को क्या, जो जो मिलना है पार्टनर को इट शुड बी क्रेडिटेड, जो भी इससे लेना है वो इट शुड बी डेबिटेड। अब क्या करते हैं, इनकी टोटलिंग करेंगे। तो कौन सी साइड में अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, क्वाइट ऑब्वियस दिस साइड इज
ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो इस साइड को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इधर का अमाउंट कितना आएगा, 5,21,000 और इधर का 3,68,000। तो ये इतना यहां पर लिख लें, तो यहां पर कितना 5,21,000 और 3,68,000। बट क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना अमाउंट बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यहां के लिख देंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना कितना आएगा, इसको पहले का हमारा बनेगा 4,69,750 जो कि आपके आंसर में है, और दूसरा हमारा बनेगा 3,37,250, ठीक है। और ये दोनों ही अमाउंट हमारे किधर चले जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। किधर चले जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक बातों को पढ़ना है, हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना था कि कौन सी चीज किधर जाती है, सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। तो रेम्युनरेशन क्या है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अभी तक हमको पता है कि सैलरी और कमीशन किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड, और P&L एप्रोप्रिएशन में किधर, हमारा डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। क्या हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है, ना कि कोई चार्ज है। लेकिन तो अगर इस पे भी अगर कोई डीप बात आ जाती है तो कैसे आएगी, वो सिर्फ इस तरीके से ही आ सकती है। तो देखो क्या कह रहा है, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, कह रहा सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ। ये सिर्फ तब देना जब पार्टनरशिप डीड बोलेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड इट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। कह रहा है टू बी पेड, तो कह रहा है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या हमारा एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन की चीज है, मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ना कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब आगे कह रहा है इट इज allowed only if partnership deed allow it and also the firm earns profit। पार्टनरशिप डीड बोलेगी तब, और जब फर्म को प्रॉफिट होगा तब। इतनी बात क्लियर है। अब एक और बात बोल रहा है, कह रहा है कि जो सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट। तो सैलरी का तो नॉर्मली अमाउंट होता है, तो सैलरी को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता होगा, मंथ से या फिर क्वार्टर से मल्टीप्लाई करना होता होगा, जितने क्वार्टर की जितने मंथ्स की, ठीक है। कह रहा है बट कमीशन पेबल टू पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमेशा किसमें दिया होता है कमीशन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर। तो कह रहा है विच मे बी अलाउड टू द पार्टनर आइदर, दो तरीके से दिया जा सकता है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखना, आपने पढ़ा भी 11th में, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, दूसरा क्या है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इन दोनों बातों पर बिफोर होगा तब क्या करना है, आफ्टर। तो जब कमीशन बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर कमीशन बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या करना है, तो बिफोर पर होगा तो हमारे को नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड जो भी रेट हो, 5, 10, 15, 20, उतने को डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर बोलेगा तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस में उतना ही कमीशन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने क्या माना कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 1,10,000 रुपए है। कितना है, 1,10,000 रुपए। अब इसको हमें दोनों तरीके से करना है, बिफोर से भी और आफ्टर से भी। तो परसेंटेज क्या है भाई, 10% कमीशन है किसका, बिफोर से भी और आफ्टर से भी, ठीक है। तो अगर हम बिफोर निकाले तो 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। अगर आफ्टर बोलेंगे तो कितना 1,10,000 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 10 अपॉन में कितना 10 प्लस में 100, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, 110 लिख देते हैं ना इसको सीधा, 110। इतनी बात क्लियर है। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना बनेगा 11,000, इसका कितना बनेगा 10,000, ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में। तो बिफोर बोलेगा तो क्या नॉर्मल रेट से, आफ्टर बोलेगा तो क्या नॉर्मल रेट से। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है इसके अंदर, कह रहा है कमीशन टू पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म
X is to get commission of 10% of the net profit before charging any commission. अंडरलाइन कर लेना, before charging any commission. Y is to get a commission of 10% on net profit after charging all the commission. इसको भी तो X को तो भाई बिफोर पर है, बट Y का क्या है, आफ्टर पर है. तो कह रहा नीचे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 55,000. फाइंड द कमीशन ऑफ X एंड Y, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो हमने क्या प्रिपेयर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो एज वी नो जो प्रॉफिट है शुड बी क्रेडिटेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना, 55,000. अब X को कमीशन देना, तो X का क्या था, बिफोर. तो X का देख लो कैसे, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100. तो कितना बन गया, 5500. लेकिन Y ने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग सबका देने के बाद आफ्टर करना है. ठीक है ना, तो ऊपर पढ़ लो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. एक तो आफ्टर है और सबका चार्ज करने के बाद. तो हमारे 55,000 में से 5500 तो चले गए, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे हम, मतलब 49,500 का करेंगे 10 डिवाइड में 110. तो जो कि कितना बनेगा हमारा 4500. ठीक है, तो क्रेडिट में 55 है और डेबिट में कितना हो गया हमारा 5 और 4 9 और 1 10,000. तो बैलेंस कितना आ गया 45,000, जिसको हमने बांट दिया. जब कुछ नहीं होता तो हम कितना ले लेते हैं, इक्वली. कितना ले लेते हैं, इक्वली. तो आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन, ठीक है, आपको करना क्या है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर. बाय बाय, टेक केयर.